नमस्कार, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज हम आपके सामने वीरभूमि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की एक ऐसी सत्य घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें दो वीरों ने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अत्यधिक साहस का प्रदर्शन दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब राजस्थान में राठौड़ वंश का शासन था। उस समय जोधपुर संभाग के एक छोटे से गांव ककू-भगू में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दो महावीरों ने जन्म लिया, जिनका नाम दलपत सिंह व गंगा सिंह रखा गया। वे दोनों बचपन से ही तलवारबाजी और बंदूक से निशाना साधने में अत्यधिक कुशल थे। वे माँ भवानी के उपासक थे। समय बीतता गया और वे दोनों वीर जवान। उस समय वहां दोनों वीरों के बड़े सचेरे भाई वीर सिंह शासन कर रहे थे। एक दिन दलपत सिंह जी व गंगा सिंह जी का भूमि के बंटवारे को लेकर वीर सिंह जी से झगड़ा हो गया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब दलपत सिंह जी व गंगा सिंह जी ने उस राज्य को छोड़ने का फैसला किया और स्वयं अपनी रानियों को साथ लेकर वहां से रवाना होने लगे। तब राजदमामी तोगा नामक एक अति प्रिय सेवक ने वीरों को प्रणाम करते हुए स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। तब सेवक की प्रार्थना को मानते हुए उसे भी साथ ले लिया और काफी दिनों बाद वह चलते चलते जालोर जिले के कुआलडा गांव की भूमि में रुके। वहां विश्राम लेने के बाद वीरों ने सोचा कि पास ही माँ भवानी का धोमड़ा पर्वत है, जहाँ महा साक्षात रूप में विराजमान है। हम यहीं रहकर अपना राज्य माँ के आशीर्वाद से स्थापित करेंगे। और काफी समय तक उन्होंने अपना शासन हर्ष के साथ स्थापित रखा। एक दिन अचानक जोधपुर महाराजा का एक दूत संदेश लेकर दोनों वीरों के पास आया, जिसमें लिखा था कि आपने घड़ी ने घनी खम्मा, आप एकड़ बार जोधपुर महल पधारने, बड़ा भाइयों ने शेवारो मोको देवो, जरूर पधारो। यह पढ़कर दोनों वीरों ने जोधपुर जाने की व्यवस्था करवाई और घुड़सवार होकर दोनों भाई जोधपुर के लिए रवाना हुए। काफ़ी समय के बाद वे राती नाडी में विश्राम के लिए रुके। वहां उन्होंने जाजम बिछाई और अफीम तथा मदिरे की मनुहारें करने लगे और कुछ समय विश्राम के बाद वे पास की राती नाडी में घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। लेकिन वहां देवासी समुदाय के दो लोग बड़ी संख्या में ऊँटों को पानी पिला रहे थे। तभी वहां दोनों भाई आकर देवासी समुदाय के दो लोगों से कहा, भाई थोड़ा ऊँटों को उस तरफ कीजिए, हमें अपने घोड़े को पानी पिलाना है। तभी एक चरवाया बड़ी ही क्रूरतापूर्वक उत्तर देने लगा, तुम्हें पता नहीं ये ऊँटें जोधपुर महाराजा की है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तभी गंगा सिंह जी को क्रोध आ गया और वे दलपत सिंह जी से बोले, भाई चरवाया हमें तातू में उत्तर दे रहा है, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, ये मुझे सहन नहीं हो रहा। इतना कहकर उन्होंने अपनी तलवार उठाकर सभी ऊँटों और एक देवासी को मार डाला और एक बचा देवासी वहां से भागकर जोधपुर दरबार जाकर हाल सुनाने लगा। ये सुनकर जोधपुर दरबार को अत्यधिक गुस्सा आ गया। क्रोध क्रोध की भयानक अग्नि से जूझने लगे और फौरन युद्ध करने के लिए एक बड़ी टुकड़ी भेजी। दूसरी तरफ दोनों वीर क्रोधामुक्त होकर थोड़े से घबरा गए और वापस धुमड़ा जाकर माँ सुभद्रा का ध्यान लगाया। तब दोनों वीरों के समक्ष माँ आ गई। तब दोनों वीरों ने माँ से युद्ध में विजय होने का वरदान मांगा, लेकिन माँ ने यह कहते हुए वचन दे दिया कि आप दोनों जोधपुर के महाराजा का वध नहीं करेंगे और माँ वहां से अदृश्य हो गई।
और बाद में दोनों वीर धूमड़ा के पर्वत की गुफा में छुप गए। और कुछ समय बाद लाखों सिपाहियों की एक विशाल सेना वहां आ गई, लेकिन वो 6 माह तक दोनों वीरों को खोजने में असमर्थ रही। तभी एक राजपुरोहित समुदाय के एक व्यक्ति ने उन 2 वीरों का पता बताया और वह संपूर्ण सेना वीरों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोनों वीरों ने मां को याद करते हुए युद्ध प्रारंभ करने लगे और दोनों और भयानक युद्ध होने लगा। जोधपुर दरबार के कई सैनिक मारे जा रहे थे। तभी महाराजा द्वारा एक गोली दलपत सिंह जी को लगी और वो अमर हो गए। तभी गंगा सिंह जी ने यह देखकर अत्यधिक क्रोध के साथ अपने शीश को स्वयं काट दिया और उनका धड़ लड़ने लगा। सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और 3/4 सैनिकों को गंगा सिंह जी ने मार दिया। ये देखकर सारे महाराजा, सारे सैनिक उथल पुथल में मच गए। तब जोधपुर दरबार के राजा गंगा सिंह जी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और फिर गंगा सिंह जी का धड़ शांत होकर भूमि में समा गया। आज इन महान वीरों को धौड़ारी वीर, दौता वीर तथा मामाजी महाराज के नाम से पूजा जाता है और ये मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता हैं। इनके अत्यधिक पर्चे पूरे भारत में प्रचलित है। जय मामाजीरी, जय राजपूताना।